नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दुल्हन व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। दोस्तों, एक औरत के लिए माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। बच्चे को 9 महीने पेट में रखना, उसे एहसास अपने अंदर महसूस करना सबसे अलग एहसास होता है। लेकिन अगर वो खुशी दुख में बदल जाए तब? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी घटना जो मेरे साथ घट चुकी है, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ भगवान किसी और के साथ ना होने दे। आज से 4 साल पहले की बात है, जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत खुशी हुई थी मुझे, क्योंकि पहली बार माँ बन रही थी। वो एहसास ही अलग था। मैंने घर में सबको बताया, सब बहुत खुश हुए। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में उल्टी होना, चक्कर आना, ये तो आम बात होती है। मुझे भी ये सब हो रहा था। मॉर्निंग सिकनेस होता था, सुबह उठते ही उल्टी चक्कर सब होते थे। फिर मेरे पति बोले डॉक्टर को दिखा देते हैं। हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेक किया, कहा कमजोरी है, खाने पीने में ध्यान देना, कैल्शियम और आयरन की टैबलेट दी खाने के लिए और कहा कि 1.5 महीने में अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। मेरी प्रेगनेंसी में एक दिक्कत हो रही थी, तो कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। कुछ भी खाती तो तुरंत उल्टी हो जाता था। अपनी सास से बताया मैंने, उन्होंने कहा प्रेगनेंसी में उल्टी तो होती है, चाहे कितनी भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि मेरे अंदर मेरा बच्चा है। उसके लिए मैं सारी दिक्कत मंजूर करती हूँ। ऐसे ही दिन बीतता गया और प्रेगनेंसी को 1.5 महीना हो गया। हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और कहा सब नॉर्मल है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। दवाइयाँ लिखी और कहा दवाइयाँ टाइम से खाना और चेकअप के लिए हमेशा आना। दिन बीतते जा रहे थे और हम बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे। खाना तो अभी भी नहीं खाया जा रहा था। सब जो भी खाती वो सब उल्टी हो जाता था। 3 महीने हुए, 4 महीने हुए। हम चेकअप के लिए जब डॉक्टर बुलाती तब जाते थे। 5 महीने हुए, 5 महीने हो गए तब डॉक्टर के पास हम गए, तो उन्होंने लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड लिखा। अगर आप एक माँ है या फिर आप प्रेग्नेंट है तो आपको तो पता होगा कि लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड क्या होता है। लेवल 2 में बच्चे का पूरा अंग पता चलता है कि बच्चे का पूरा अंग बन चुका है। डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड करवा के मुझे आप दिखा दो। फिर हम घर चले आए। मैंने सोचा 1.5 महीने में तो अल्ट्रासाउंड करवाया ही था, तो सब तो ठीक ही था। अब करवाने की क्या जरूरत है, अभी भी बच्चा ठीक ही होगा। मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। धीरे धीरे 6 महीने हो गए। बच्चे की हलचल मुझे बहुत कम महसूस होती थी। मेरा पेट भी बहुत कम निकला था। किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि मेरा 6ठा महीना चल रहा है। मैं तो पहली बार माँ बन रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है, बच्चे की हलचल क्या होती है, कैसे बच्चे की हलचल होती है। फिर मैंने एक दिन अपनी मम्मी से फोन पर बात की, उनसे सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर कहते हैं वो करना जरूरी होता है। अगर उन्होंने लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड लिखा है तो वो करवाओ। फिर मेरे पति ने कहा कि हम कल सुबह चलेंगे अल्ट्रासाउंड करवाने। फिर अगले दिन सुबह हम जल्दी जगे, फिर अल्ट्रासाउंड के लिए गए। वहाँ जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे उन्होंने कहा लेट जाओ। मैं लेट गई। फिर पेट पर कुछ जेल जैसा लगाकर उसके ऊपर मशीन जैसा कुछ पेट पर घुमाने लगे। जैसे उन्होंने पेट पर घुमाया वैसे ही उनके मुंह से निकला। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं बहुत डर गई कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं।
उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस चेक करते रहे और मुझसे सवाल करने लगे कि आपका ये पहला बच्चा है, कोई दिक्कत होती है आपको, कहाँ रहते हो आप, कौन से डॉक्टर से चेकअप करवा रहे हो। बहुत से सवाल कर पूछने लगे और मैं उनके सवालों का जवाब देती रही। फिर उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड हो गया, आप उठ जाओ। उन्होंने कहा आपके साथ कोई आया है। मैं बहुत डर गई, ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मेरे पति आए हैं। उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया और कहा ये बच्चा पूरी तरह नहीं बना है, आप इसे नहीं रख सकते, बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं हुई है, इसको अबॉर्शन ही करवाना होगा। मेरे तो आंख से आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि बच्चे का पूरा शरीर ही नहीं बना है। मैं पहली बार माँ बनी थी, मेरी पहली प्रेगनेंसी थी। अब आप ही बताइए, पहली प्रेगनेंसी में ऐसा हो, उस पर क्या बीतेगी। फिर हम घर आए, सबको पता चला, सबको बताए, सब बहुत दुखी हुए। फिर अगले दिन हम अपने डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर के पास गए कि वो कुछ कर सकते हैं। उन्होंने उन्हें अपना रिपोर्ट दिखाया। मेरे मन में बस यही था कि काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरा बच्चा बच जाए। हमारे डॉक्टर ने देखा, उन्होंने भी यही कहा कि बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं हुई है, ये बच्चा आप नहीं रख सकते। अगर आप इसे 9 महीने में जन्म देती हैं तो इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। उन्होंने अबॉर्ट करवाने की सलाह दी। मैं तो भगवान से अभी भी यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा दिन किसी को न देखना पड़े। मेरा तो मन नहीं था अबॉर्ट करवाने का, मुझे लगता था कि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन घर वाले नहीं माने। वो अबॉर्ट करवाने के लिए ले गए, दवाई और सुई से बच्चा अबॉर्ट करवाया। बहुत ज्यादा दर्द हुआ, इतना तो नॉर्मल डिलीवरी में भी दर्द नहीं होता। यूँ समझ लीजिए मौत के मुंह से बाहर निकले हुए। बच्चे को बाहर निकाला डॉक्टरों ने, मुझे नहीं दिखाया क्योंकि माँ को नहीं दिखाते हैं बच्चा, लेकिन मेरे परिवार में सभी ने देखा, सभी को दिखाया डॉक्टर ने। बाद में मेरे पति ने मुझसे बताया कि ये बच्चे का सिर्फ चेहरा ही बना था और पैर जो थे दोनों वो टेढ़े थे, पीछे की ओर थे। अंदर की आंख साफ साफ दिख रही थी, अंदर आंख के ऊपर का कुछ भी नहीं बना था। लड़का है या लड़की ये तो पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि वो बना ही नहीं था। बहुत मुश्किल से वो दिन भूली हूँ। सोचा अपनी जिंदगी का ये दर्द आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, और आपसे एक प्रार्थना है, प्लीज सपोर्ट करिए। धन्यवाद।